चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है जैसे हमने इससे पहले किया था। इसमें पूछा है प्रॉफिट और लॉस क्या है। तो हमें ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स दे रखा है। तो हमें पता है कि ओपनिंग कैपिटल में प्लस होता है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इसमें प्लस होता है प्रॉफिट, माइनस होता है ड्राइंग्स और आती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल है 90,000, एडिशनल कैपिटल है 25,000, प्रॉफिट हमसे पूछा है ड्राइंग्स 35,000 और क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख। तो 90 प्लस 25 माइनस 35 हो गया 80,000। तो 80,000 राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, तो प्रॉफिट निकल के आएगा 20,000। कितना इजी था। तो हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल में क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोला जा रहा है कि टोटल एसेट निकालिए आप। टोटल एसेट्स क्या होता है? टोटल एसेट्स का फॉर्मूला लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अच्छा, ये तो आपको याद है ना कि कैपिटल में रिवेन्यू ऐड होता है और एक्सपेंसेस माइनस होता है। यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं 3 लाख मतलब लायबिलिटीज, कैपिटल है 4 लाख, रिवेन्यू है 7,50,000 और एक्सपेंसेस है 2 लाख। और वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है, स्टॉक इज ए पार्ट ऑफ असेट और असेट हमें टोटल पता लगानी है। तो स्टॉक की वैल्यू दी है नहीं दी, कैश दिया है नहीं, फर्नीचर एक आध वैल्यू दी है, तो इसका कोई सेंस नहीं है। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है हमें। 3 लाख प्लस 750 प्लस 4 1150 माइनस 2 लाख 9,50,000। सो टोटल असेट्स हो गई 12,50,000। ठीक है बच्चों, बात समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 11, ए ने कमेंस किया है क्लॉथ बिजनेस 1 अप्रैल को। कैपिटल है 30,000 और ईयर एंड पर उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज हमें दे रखी हैं। क्लोजिंग कैपिटल पता लगाना है और प्रॉफिट पता लगाना है। बच्चों क्लोजिंग एसेट्स दी हुई हैं, क्लोजिंग लाइबिलिटीज दी हुई है, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, क्लोजिंग एसेट्स है 50,000, क्लोजिंग लाइबिलिटीज है 10,000, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 40,000। अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस, वो एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में है नहीं, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, माइनस लॉस, लॉस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, याद है, ये आपको बताया था मैंने। तो ओपनिंग कैपिटल हमें पता है 30,000 है, प्रॉफिट हमसे पूछा जा रहा है और क्लोजिंग कैपिटल 40 है। बच्चों बताओ बच्चों 30,000 से 40,000 कैपिटल कैसे हो गई?
प्रॉफिट की वजह से। प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। एक्स के पास में असेट्स और लाइबिलिटीज हैं 31 मार्च 2018 को। उसकी कैपिटल पता लगानी है हमें। तो ये तो बहुत सिंपल है। क्या होता है? असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैश असेट होती है 25,000, बैंक असेट होती है 47,500, डेटर्स असेट होता है 18,000, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है। पहले मैं असेट लिख लेता हूँ, क्रेडिटर्स को मैंने स्किप करा है अभी। प्लांट एंड मशीनरी 80,000, बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 24,000। और एक काम करता हूँ, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, पहले असेट्स इक्वल टू, पहले एसेट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 25,000, 47,500, 18,000, 80,000, 2 लाख, 24,000। सो 3,94,500 तो असेट्स हो गई। लाइबिलिटीज लिख लेता हूँ। एक तो क्रेडिटर्स हैं 22,000, एक बिल्स पेबल हैं 23,500। तो ये हो गया 45,500। अब मुझे कैपिटल निकालनी है। हमें पता है असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स है 3,94,500, लाइबिलिटीज है 45,500। तो 3,49,000 रुपीज़ हमारी कैपिटल आ गई। ठीक है। अलग से हमें कैश, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एक बार चेक कर लें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक। कैश इज 25,000, बैंक इज 47,500, डेटर्स इज 18,000, क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे 22, प्लांट एंड मशीनरी 80, बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 24,000, बी आर लिखने से रह गया 56,500 एंड बिल्स पेबल 23,500। बी आर 56,500 लिखने से रह गया। तो असेट्स में बी आर भी ऐड होगा 56,500। तो ये हो जाएगा 3,94,500 प्लस 56,500, 4,51,000। $4,05,500। तो हमारे पास 4,05,500 की कैपिटल है ऑन 31 मार्च 2018। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोला गया है कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी। अगर ओपनिंग कैपिटल 60 है, क्रेडिटर्स एट द एंड है, ये तो अगेन हमें टोटल लाइबिलिटी चाहिए। तो जैसे ही क्वेश्चन में टोटल एसेट पूछा था और स्टॉक दिया था तो वो इररिलेवेंट था, ऐसे ही हमें टोटल लाइबिलिटी पूछा है और अगर हमें क्रेडिटर्स दिया तो वो इररिलेवेंट है। रिवेन्यू दिया है, एक्सपेंस दिए हैं। हमसे कहा है ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ओनर्स कैपिटल एट द एंड।
बच्चों यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए हमसे कि यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी बोला है। देखिए लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम देखें कि हमारी लाइबिलिटी जो होती है, यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। सिचुएशन अलग यूँ है कि अगर हमें चाहिए लाइबिलिटी तो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज पूछा तो हमें कैपिटल और एसेट दोनों पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हमसे लाइबिलिटी पूछा है तो एसेट और कैपिटल दोनों पता होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में एसेट की कोई दूर दूर तक बात ही नहीं हो रही है। तो अगर फिर इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, एक दूसरे तरीके से सोचा गया है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो कैपिटल होती है वो भी एक तरीके से लाइबिलिटी ही होती है, क्योंकि वो आउटसाइडर को नहीं देना, ओनर को पैसा देना है। अगर आप बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे तो जो ओनर को पैसा देना है वो कैपिटल है, जो आउटसाइडर को देना है वो लाइबिलिटी, दोनों ही पैसा देना है। तो इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ टोटल लाइबिलिटी का मतलब लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है, और लाइबिलिटी हमें ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 50,000, और कैपिटल ओपनिंग है 60,000, इसमें रिवेन्यू ऐड हो जाता है, एक्सपेंस माइनस हो जाता है। तो कैपिटल है 50, लाइबिलिटी है 50,000 और कैपिटल है 60 प्लस 70 माइनस 65 मीन्स 65,000। तो हमसे एक बात ये भी पूछी जा रही है, टोटल अमाउंट ऑफ ओनर कैपिटल एट द एंड इज 65,000, और 65 और 50 टोटल लाइबिलिटी हो जाएगी 1,15,000 रुपीज़। तो ये भी हमारा काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2017 को, उसकी कैपिटल थी 50,000, ओपनिंग कैपिटल है ये, उसने लोन लिया था 25,000 का, पूरे साल में उसने कुछ और कैपिटल लगाई, उसने ड्राइंग्स भी करी है, ईयर एंड पर उसकी एसेट्स दी हुई हैं। हमसे एक तो ईयर एंड की कैपिटल पूछा है और हमसे पूछा है कि प्रॉफिट बताइए उसे पूरे साल में कितना हुआ। तो देखो ईयर एंड पर असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल अगर मैं लिखूं तो लिखा है ईयर एंड पर असेट है 1,50,000, असेट्स दी हुई है, लाइबिलिटी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो साल के शुरू में लोन लिया था 25,000 का वही लोन रहेगा हमारे पास। ये असेट्स हैं जो हमें दी हुई है, ये लाइबिलिटीज हैं जो हमें दी हुई है। तो ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा कि कैपिटल कितनी है ईयर एंड में। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,50,000 माइनस 25,000 दैट इज 1,25,000। ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई। एक तो ये पूछा गया था हमसे फाइंड द क्लोजिंग कैपिटल, वो हमने निकाल लिया। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट कितना कमाया। तो मैं याद है मैंने आपको क्या बताया था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। आप ये कह सकते हैं सर मैंने तो लॉस भी माइनस करने को बोला था, तो अगर प्रॉफिट है, क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा तो लॉस तो नहीं होगा ना। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल
प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल है 1,25,000, अभी अभी हमने निकाला। ड्राइंग्स क्वेश्चन में बोला है कि उसने पैसा निकाला है 15,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए। उसने निकाला है 15,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये ड्राइंग्स है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल 50,000 है, ऐसा भी हमें दिया हुआ है। और एडिशनल कैपिटल 25,000 है, ऐसा भी क्वेश्चन में बताया गया है। एडिशनल कैपिटल 25,000 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 125 प्लस 15,000 माइनस 50 माइनस 25। तो हमारा आंसर आ जाएगा 65,000 रुपीज़, ठीक है। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर हमें बता रखा है कि 31 मार्च को टोटल एसेट और लाइबिलिटीज़ कितनी है ईयर एंड में। तो एंड में असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है। और असेट्स हैं 1 लाख, लाइबिलिटीज़ हैं 3,000। तो क्लोजिंग डेट पर है तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? 97,000। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है, विड्रॉ है और प्रॉफिट है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल पता लगानी है। क्या बताया था आपको? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल हमसे पूछा जा रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। इसमें प्लस करेंगे ड्राइंग्स, माइनस करेंगे ओपनिंग, ओपनिंग तो निकालना है, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, माइनस करेंगे प्रॉफिट, तो आंसर आ जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हमने निकाला 97,000। ड्राइंग्स क्वेश्चन में बोल रखा है 6,000। एडिशनल कैपिटल 10,000, प्रॉफिट 10,000। तो आंसर आ जाएगा 83,000। तो ये हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। कोई भी डाउट है, टेंशन है, तो आप मुझे बताइए। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मेरा नंबर नीचे चलता रहता है, फ्लैश होता रहता है, आपको दिखाई देता रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, to the effect of the following transactions on assets, liabilities and capital through accounting equation and prepare balance sheet। ठीक है, तो हमें ये सारी ट्रांजैक्शन करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, और फॉर्मेट बनाने से पहले हम हमेशा की तरह देखते हैं कि कौन कौन सी एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि हम उसी हिसाब से उसके कॉलम बनाएंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, बिजनेस शुरू हुआ है तो कैश हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड हुआ है, कैश हो जाएगा। रेंट तो कैपिटल में जाएगा। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी एक असेट। डिविडेंड मिला है, कैश है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो गुड्स आ जाएगा। और पेड कैश फॉर ड्रॉइंग्स है, कैश हो जाएगा। सोल्ड गुड्स, कैश पेड टू डिपॉजिट इनटू बैंक, तो ये बैंक।
हमारे पास 4 असेट्स हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में, तो इस हिसाब से हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं इसका। तो अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल से जरूर फॉर्मेट बनाइए, साफ सुथरा सा काम करेंगे। हमारे पास असेट में एक आएगा कैश। पहले तो हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ट्रांजैक्शन लिखेंगे यहाँ, के बाद असेट में कैश, इन्वेस्टमेंट, गुड्स, बैंक। ये हमारे पास असेट आ जाएगी और फिर लायबिलिटी में एक ही है क्रेडिटर्स और कैपिटल। ये ट्रांजैक्शंस हैं, के लिए हिसाब से फॉर्मेट हम बनाएंगे। हेडिंग डाल देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पर्टिकुलर्स असेट्स, और हमें उसमें पता है कैश है, इन्वेस्टमेंट है, गुड्स या स्टॉक है, बैंक है, लाइबिलिटीज, असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। लाइबिलिटीज में हमने भावना से खरीदा है सामान तो क्रेडिटर से लिख सकते हैं या भावना लिख सकते हैं, प्लस कैपिटल होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में यूज करनी है। चलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन से शुरू करते हैं। लिखा है स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो बिजनेस स्टार्ट करने में बिजनेस में पैसा आता है और कैश में हम प्लस कर देते हैं 1,20,000, और साथ में कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाती है। इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं हुआ, गुड्स पर कुछ नहीं हुआ, बैंक में कुछ नहीं हुआ, लाइबिलिटीज में कुछ नहीं हुआ, और कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई। जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है बी, रेंट रिसीव्ड। जब रेंट मिलता है तो कैश आता है हमारे पास। रेंट जब मिलेगा तो हमें लग रहा है, हम कहते हैं रेंट मिला, लेकिन रेंट किस फॉर्म में मिला, तो रेंट हमें कैश के फॉर्म में मिला, तो कैश प्लस हो जाएगा 10,000 का। और ये जो इनकम है इससे हमारी प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट से हमारी कैपिटल इंक्रीज होता है, हम कैपिटल में ऐड कर देंगे और इसे बोलेंगे एक न्यू इक्वेशन। हमेशा ध्यान रखना है जो इक्वल टू का साइन है, इस इक्वल टू के साइन से पहले 10,000 प्लस है और बाद में भी 10,000 प्लस है नई ट्रांजैक्शन में, तो हमेशा हमें एक जैसा काम करना होता है। इक्वल टू के पहले और बाद में एक जैसा अमाउंट आता है। टोटल हो जाएगा 1,30,000। हमेशा ध्यान रखना, अगर हम असेट को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में, और राइट हैंड साइड बोलते हैं लायबिलिटी और कैपिटल को, तो हर ट्रांजैक्शन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल सेम आएगा
और न्यू इक्वेशन में भी ऐसा ही होगा, जैसे 1,30,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो टोटल तो 130 ही हुआ, और ये 0 प्लस यहाँ पर भी 130 हुआ। ऐसी जो ट्रांजेक्शन थी सेकंड रेंट रिसीव्ड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 10,000 आया था और राइट हैंड साइड में भी 10,000 ही आया था। चलिए अब हम सी ट्रांजेक्शन लिखते हैं। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, हमने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है शेयर्स में। पैसा इन्वेस्ट करने से हमारी जेब से पैसा चला जाएगा, क्योंकि हमने कहीं और पैसा लगाया तो हमारी जेब से जाएगा, तो हमारा कैश माइनस हो जाएगा 50,000, और हमारा पैसा जो गया है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं किसी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट में प्लस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट होती है, पैसा हमने इन्वेस्ट किया है और कहीं कोई इफेक्ट नहीं आया। एक कैश नाम की एसेट कम हो गई, इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट इंक्रीज हो गई। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, मुझे जल्दी से बताइए, क्या आएगी? 1,30,000 माइनस 50,000, 80,000 प्लस 50, तो 130 हो गया ये 1,30,000, अगेन 1,30,000। अब हम आते हैं डी ट्रांजैक्शन पर, डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड भी इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट करने पे डिविडेंड नाम की इनकम होती है। प्रॉफिट का शेयर जो मिलता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। ये भी रेंट रिसीव्ड की तरह है, हमें डिविडेंड मिला है, तो जब डिविडेंड मिला है तो हम ऐड कर देंगे। वैसे तो प्रैक्टिकली शेयर भी हम बैंक के थ्रू ही खरीद सकते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन है, और डिविडेंड भी हमें बैंक में ही आता है, लेकिन क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग लेवल है और क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं, तो मैं उससे सबको कैश में ही कर रहा हूँ। तो डिविडेंड रिसीव्ड, पैसा आ गया 5,000, और ये जो पैसा आया है इससे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 5,000 प्लस, राइट हैंड साइड में भी 5,000 प्लस, हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी, वो भी इक्वल ही आएगी। 85,000 प्लस 50,000 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1,35,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ई, हमने उधार माल खरीदा है भावना से। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा है तो कैश में कुछ भी नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं होगा, माल खरीदा है तो गुड्स प्लस हो जाएंगे, बैंक में कुछ नहीं होगा। उधार है तो क्रेडिटर्स या भावना के नाम से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। $85,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 प्लस 0 इक्वल टू 35,000 प्लस 1,35,000। इसका टोटल करें तो इसका टोटल 1,70,000 आता है। दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का भी टोटल 1,70,000 है और राइट हैंड साइड का टोटल भी 1,70,000 ही है। 185, 50 और 35 का टोटल 170 है, और 35 और 135 का टोटल भी 170 ही है। ई के बाद एफ ट्रांजैक्शन पर आते हैं। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट की है हमने, तो पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया तो कैश में से माइनस हो जाएगा,
और ऐसा करने से कैपिटल भी कम हो गई क्योंकि प्राइवेट पर्पस के लिए निकाला है तो ड्राइंग्स होती है तो हमारी कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में भी 7000 माइनस, राइट हैंड साइड में भी 7000 माइनस, तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो जाएगी। फिर से न्यू इक्वेशन 78,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 प्लस 0 इक्वल टू 35,000 प्लस 1,08,000। तो ये सब करने के बाद हमारा टोटल मैच हो जाएगा 78, 50, 35, 1,63,000 और क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड का भी 1,63,000 टोटल आ रहा है। दोनों साइड का टोटल मैच हो रहा है। एफ के बाद है ट्रांजैक्शन जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 14,000, कॉस्ट है 10,000। 10,000 का माल 14,000 14,000 में बेचा है। तो हमने गुड्स सोल्ड करे हैं 10,000 वाले 14,000 में, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ है, 10,000 का सामान 14,000 में सोल्ड करा है कैश में, तो हमारे पास 14,000 कैश आ गया। एक तो ये हो गया, इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया। गुड्स 10,000 का चला गया क्योंकि गुड्स बेचे हैं और हमें 4,000 का प्रॉफिट हो गया क्योंकि 10,000 के गुड्स 14,000 में सोल्ड करें और जो 4,000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। न्यू इक्वेशन 92,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 0 इक्वल टू 35,000 प्लस 1,32,000। टोटल 35 और 132 167, तो 167 का टोटल आएगा। सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन, कैश पेड टू भावना। कैश पेमेंट करने से कैश कम हो जाएगा और लायबिलिटी की पेमेंट करी है, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। भावना को पेमेंट करी है, भावना नाम की लायबिलिटी है, रिड्यूस हो जाएगी। न्यू इक्वेशन 92,000 माइनस 35,000 57,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1,32,000। नाउ लास्ट ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। हमने 20,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए। कैश में से 20,000 रिड्यूस हो जाएंगे और बैंक में 20,000 आ जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आ जाएगी तो 37,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 टू 0 प्लस 1,32,000। ये तो सभी अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने लिखा
और हमसे कहा गया बैलेंस शीट भी बनाइए। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए बहुत सिंपल सा है, जो हमारा लास्ट में आया है फाइनल, जो फाइनली हमने लिखा है उसको देखकर बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट, इसमें यहाँ पर लाइबिलिटीज लिखते हैं और कैपिटल, यहाँ पर असेट्स। तो असेट क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास असेट में सबसे पहले है कैश 37,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, गुड्स या स्टॉक 25,000, बैंक 20,000, कैपिटल 1,32,000। तो हमने जो हमारी इक्वेशन थी, अकाउंटिंग इक्वेशन, जो फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन थी, इसी को देखकर उनके जो जो नाम थे वो सब हमने बैलेंस शीट में लिख दिए। यही बैलेंस शीट बन गई, इसमें तो कुछ भी नहीं है, टोटल मैच हो जाएगा 1,32,000, 32,000। तो ये बहुत सिंपल होती है बैलेंस शीट, तो बहुत ही सिंपल है। जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है, उस अकाउंटिंग इक्वेशन की जो लास्ट में आया है उसे हमें बैलेंस शीट में लिखना है। हाँ, अगर हमने कोई भी ऊपर गलती कर दी तो बैलेंस शीट भी गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमसे बोला है कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए और बैलेंस शीट भी बनाइए। मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो हमारी जो असेट होती है, एक असेट में कैश आ गया, और लिखा है बैंक अकाउंट ओपन किया है, बैंक आ गया। परचेज्ड किया है बिल्डिंग, बिल्डिंग आ गया, थर्ड नंबर की एसेट। और हमने लोन लिया है, तो लाइबिलिटी में लोन आ गया। इंटरेस्ट और लोन दिया है और लोन की रीपेमेंट की है, कोई नई चीज नहीं है। गुड्स परचेज किया है, तो स्टॉक नाम या गुड नाम की फोर्थ नंबर की एसेट आ जाएगी। गुड्स रिटर्न करा है रोहन को, और रोहन हमारा क्रेडिटर है, उधार सामान खरीदा है, तो लाइबिलिटी में दो आइटम हो गई। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम, राम हमारी डेटर है और राम नाम से हमारी फिफ्थ एसेट आ गई। हमने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से गुड्स निकाले, इंटरेस्ट एक्रूड है, तो हमारी एक सिक्स्थ नंबर की एसेट आ गई, एक्रूड इंटरेस्ट। कमीशन एडवांस में मिला है, हमारी लाइबिलिटी है, कमीशन जो एडवांस में मिला है। तो ये एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को करना है, क्योंकि हमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस बड़े से क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं, फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं पर्टिकुलर्स की जगह वहाँ पर केवल लिख दूंगा सीरियल नंबर, सो दैट मुझे थोड़ा सा जगह ज़्यादा मिले ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए, एसेट के लिए ज़्यादा जगह बन जाए।
फिर मैं यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर लिख दूंगा। तो असेट में मेरे पास सबसे पहले है एक कैश नाम की एसेट। आप मुझे बता दीजिएगा कौन कौन सी एसेट है। मैं यहाँ पर सबको हटा रहा हूँ, ये सब फॉर्मेट बना पाऊँ, अदरवाइज तो सबसे पहले एसेट में क्या नाम था? कैश। कैश के बाद क्या था? बैंक। बैंक के बाद क्या था? बिल्डिंग। चलो मुझे बस टोटल बता दो एसेट कितनी है, नाम अभी लिखूंगा तब बताना क्या क्या नाम। ये हो गया। कितनी थी एसेट्स? 67। मैंने अभी अभी आपको बताई थी तो आपने नोट नहीं की थी। कितनी एसेट थी? एक है कैश, एक है बैंक, और एक है हमारे पास बिल्डिंग। नंबर 3 बिल्डिंग के बाद नंबर 4 गुड्स हैं, और नंबर 5 है हमारे पास राम, और नंबर 6 है एक्रूड इंटरेस्ट। 6 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। लाइबिलिटीज कितनी है? लाइबिलिटीज कितनी? लाइबिलिटीज 3 है, मुझे पता है 3 है। और के बाद में कैपिटल। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इतनी एसेट है, ये लाइबिलिटीज है, अदरवाइज आपका पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। के बाद ध्यान रखना कि अगर एक भी कॉलम कम ज़्यादा हो गया तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम हो गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाए। चलिए इसे करना शुरू करते हैं। अकाउंटिंग सीरियल नंबर, कैश, असेट का नाम लिख लेते हैं, कैश, बैंक, बिल्डिंग, गुड्स, स्टॉक, राम या डेटर्स। डेटर लिख सकते हैं, राम लिख सकते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। लाइबिलिटीज, लोन, लोन लिया था हमने और माल खरीदा था उधार रोहन से, या तो क्रेडिटर से लिखिए या रोहन लिखिए, और कमीशन एडवांस में मिला था, एडवांस कमीशन, कैपिटल। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीज से, तो कैश में क्या होगा? प्लस 1 लाख। तो 1 लाख के कैश से स्टार्ट किया तो वो हो जाएगा। साथ ही साथ उसने बैंक में 4 लाख रुपए डिपॉजिट किए अपने सेविंग अकाउंट से। जो सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, तो उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से बैंक के अकाउंट में जमा किया है। इसका मतलब ये भी कैपिटल है। बैंक में आ गया 4 लाख, तो कैश आया 1 लाख, बैंक आया 4 लाख, का मतलब कि टोटल मिलाकर
हमारे पास 5 लाख रुपए की कैपिटल आई। 1 लाख रुपया कैश में आया, 4 लाख रुपए बैंक में आए, तो टोटल 5 लाख रुपए की कैपिटल आई। सेकंड ट्रांजैक्शन, बिल्डिंग खरीदी है 12 लाख की और लोन लिया है 10 लाख का। इसका मतलब हमने जब लोन लिया है 10 लाख रुपए का, तो लोन में प्लस 10 लाख हो जाएगा, लायबिलिटी है। और बिल्डिंग आएगी हमारे पास 12 लाख रुपए की। तो हमने बिल्डिंग खरीदी है 12 लाख की, तो 2 लाख रुपया हमने बैंक से पेमेंट किया होगा, क्योंकि कैश में तो 2 लाख है नहीं। ये 12 लाख की बिल्डिंग है, सॉरी, तो बिल्डिंग में प्लस होगा, कैश में नहीं। आपको मुझे बताना चाहिए था। हमने बिल्डिंग खरीदी है 12 लाख की, तो सोचो 12 लाख रुपए हमारे पास बिल्डिंग में आएंगे, बिल्डिंग 12 लाख की आएगी। लोन लिया 10 लाख का, तो लायबिलिटी बढ़ गई। लेकिन अगर हमने 12 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, लोन लिया 10 लाख का, उसकी पेमेंट हो गई, तो बाकी जो 2 लाख है वो हम बैंक से ही तो पेमेंट करेंगे। और कहाँ से पेमेंट तो 10 लाख के लोन से पेमेंट हो गई। वैसे तो इसे हमें कायदे से ऐसा भी दिखा सकते हैं, लोन लेंगे तो क्या होगा, बताओ, जल्दी से बताओ। लोन लोगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम ऐसा लिखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ और डिटेल में इसको कैसे कर। सबसे पहले तो लोन लिया 10 लाख का, तो मेरे बैंक में 10 लाख आ गए, 10 लाख रुपया बैंक में आ गया। पहले मैंने ये लोन लेने की बात करी। लो जी, मैंने लोन ले लिया, 10 लाख रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई, लोन हो गया और 10 लाख रुपए बैंक में आ गए। अब मैंने 12 लाख की बिल्डिंग खरीदी, तो बैंक से 12 लाख रुपए चले गए और 12 लाख रुपए की बिल्डिंग आ गई। तो ये 2 ट्रांजैक्शन है, इन्हें 2 ट्रांजैक्शन के हिसाब से ही करा मैंने। तो न्यू इक्वेशन, 1 लाख का कैश था, अब भी 1 लाख का कैश है, और बैंक में 2 लाख रुपए रह गए, क्योंकि 4 लाख रुपए थे, 10 लाख का लोन ले लिया, 12 लाख की पेमेंट कर दी। बिल्डिंग 12 लाख की आ गई हमारे पास। स्टॉक में अभी कुछ नहीं है, आराम से कुछ नहीं लेना है, एक्रूड इंटरेस्ट कुछ नहीं है, लोन 10 लाख का है, रोहन को कुछ नहीं देना, एक्रूड कमीशन नहीं है, 5 लाख की कैपिटल। तो अगर हम टोटल करें तो राइट हैंड साइड का टोटल 15 लाख आ रहा है, लोन 10 लाख का है और कैपिटल 5 लाख की है। लेफ्ट हैंड साइड का टोटल भी 15 लाख आ रहा है, कैश 1 लाख है, 12 लाख का 2 लाख का बैंक है और 12 लाख की बिल्डिंग है, टोटल ये भी 15 लाख ही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 3, जो हमें कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करी है 20,000 और 1 लाख के लोन की पेमेंट करी है इंस्टॉलमेंट। तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि बैंक से पेमेंट हुई है, 1,20,000 रुपये बैंक से चले गए। किस चीज के गए हैं, 1 लाख रुपए तो लोन की पेमेंट कर दी, तो 1 लाख 10 लाख में से 1 लाख लोन की पेमेंट कर दी, और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 20,000 का है, उससे हमारी कैपिटल कम हो गई, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, खर्चे से हमारी कैपिटल कम हो जाती। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैश 1 लाख
और बैंक में केवल 80,000 रह गए। बिल्डिंग 12 लाख की है, स्टॉक कुछ नहीं है, राम से कुछ नहीं, अभी एक्रूड इंटरेस्ट भी कुछ नहीं, लोन 9 लाख का रह गया। 10 लाख में से 1 लाख के लोन की पेमेंट कर दी और कैपिटल 4,80,000 रह गई क्योंकि 20,000 का खर्चा हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 4, उधार सामान खरीदा है 1 लाख रुपए का। उधार सामान खरीदने पर कैश पे कोई असर नहीं आएगा, लेकिन स्टॉक बढ़ जाएगा 1 लाख से, और रोहन नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी 1 लाख की, क्रेडिटर्स हैं। न्यू इक्वेशन 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 1 लाख प्लस 0 0 9 लाख प्लस 1 लाख प्लस 0 4,80,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, रोहन को हम लोगों ने 20,000 का सामान वापस कर दिया। अगर हम 20,000 का सामान वापस करेंगे तो कैश पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बैंक पे कुछ नहीं, बिल्डिंग पर कुछ नहीं, स्टॉक 20,000 का कम हो जाएगा। और रोहन को 20,000 का सामान वापस कर दिया तो रोहन को जो हमने पैसा देना वो भी कम हो गया। न्यू इक्वेशन 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 80,000, स्टॉक भी कम हो गया क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक है वो 20,000 कम हो गया। और लायबिलिटी भी 20,000 कम हो गई। ट्रांजैक्शन नंबर 6, हमने 40,000 का सामान 50,000 उधार बेचा है। उधार बेचा है तो कैश और बैंक में आया नहीं, माल कम हो गया क्योंकि 40,000 का सामान बेच दिया 50,000 में, तो हमारी डेटर राम नाम के डेटर्स 50,000 से बढ़ जाएंगे और 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। 40,000 का सामान 50,000 में बेचा है तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये 10,000 का प्रॉफिट कैपिटल में दिखाई देगा। तो हमारी अभी तक जो मैंने बताया इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट है हमारे पास 7th, पर्सनल यूज के लिए 10,000 के गुड्स लिए हैं तो ना तो कैश पे कोई असर पड़ा, ना बैंक बैलेंस पे, ना बिल्डिंग पर। स्टॉक 10,000 का जरूर कम हो गया और क्योंकि पर्सनल यूज के लिए लिए हैं इसका मतलब कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि इसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। पर्सनल यूज के लिए ले गया ओनर तो उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी 10,000 से। तो न्यू इक्वेशन हो जाएगी 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 0 इक्वल टू 9 लाख प्लस 80,000 प्लस 0 प्लस 4,80,000। 8th ट्रांजेक्शन एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब हमने पैसा कमा लिया, इंटरेस्ट कमा लिया, लेकिन अभी मिला नहीं है। तो एक तो हमारी एसेट है, कैश में तो मिला नहीं,
और दूसरी इनकम होने की वजह से कैपिटल बढ़ जाएगी। 5,000 रुपीज़ एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आएंगे और 5,000 रुपीज़ कैपिटल में इंटरेस्ट के नाम से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 12 लाख सॉरी प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 9 लाख प्लस 80,000 प्लस 0 प्लस 4,85,000। ट्रांजैक्शन नंबर 9 जो कह रही है हमें कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हमें कमीशन एडवांस में मिल गया तो हमें लायबिलिटी है, लेकिन पैसा आया है हमारे पास, इसे हम अर्नड इनकम बोलते हैं। तो कैश आ गया 20,000 और ये कोई इनकम नहीं है क्योंकि एडवांस में मिली है, तो ये हमारी एडवांस कमीशन हमारी लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी में आ गया। लेफ्ट और राइट में हमेशा सेम रहेगा। न्यू इक्वेशन बन जाएगी 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 9 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 4,85,000। लास्ट ट्रांजेक्शन कैश रिसीव फ्रॉम राम 10,000 रुपीज हमें राम से मिले हैं। 10,000 कैश में प्लस हो जाएगा, राम में से 10,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि राम से मिले हैं, उससे जो पैसा लेना था उससे कम हो गया अमाउंट और कहीं कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फाइनल इक्वेशन बन जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन 1,30,000 का हमारा कैश, 80,000 रुपीज बैंक में, 12 लाख रुपए बिल्डिंग में, 30,000 स्टॉक, 40,000 राम नाम से डेटर्स, 5,000 का एक्रूड इंटरेस्ट, 9 लाख का लोन, 80,000 क्रेडिटर्स रोहन के नाम से, 20,000 अर्नड इनकम, 4,85,000 की कैपिटल। अब हमें इससे अगर बैलेंस शीट बनानी हो तो कितनी इजी है ये आप समझ लीजिए। बैलेंस शीट कितनी इजी है। बैलेंस शीट बनानी आती है बच्चों? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, बैलेंस शीट बनानी आती है? बोलिए। तो असेट में पहले लिखते हैं कैश, कैश है 1,30,000, फिर है बैंक 80,000, फिर है बिल्डिंग 12 लाख, ये लास्ट वाला फाइनल इक्वेशन से देख कर लिख रहा हूँ। बात है स्टॉक 30,000, फिर डेटर्स हैं राम के नाम से 40,000, एक्रूड इंटरेस्ट 5,000,
ये तो असेट है। लाइबिलिटीज में लोन है, लोन फ्रॉम SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है 9 लाख का। क्रेडिटर्स है रोहन नाम से 80,000। एडवांस कमीशन है 20,000 और कैपिटल है 4,85,000। टोटल कर लेता हूँ दोनों साइड का। तो लाइबिलिटी में 9 लाख, 80,000, 20,000, 4,85,000, ये हो गया 14,85,000। और असेट साइड का टोटल कर लेते हैं। असेट साइड में 1,30,000, 80,000, 1,30,000, 50,000, 5,000, ये 14,85,000। बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मैच होगा, हमेशा। तो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी उसका लास्ट जो है उससे हमारी बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर हमें बता रखा है कि कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, 6 ट्रांजैक्शंस हैं केवल। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कौन कौन सी एसेट्स हैं, क्योंकि उसके हिसाब से हम कॉलम बना लेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश है, सेकंड में रेंट इन एडवांस मतलब प्रीपेड रेंट, थर्ड में परचेज गुड्स, तो स्टॉक असेट में है, और क्रेडिटर्स आ गए क्योंकि उधार भी खरीदा है लाइबिलिटी में। सोल्ड गुड फॉर कैश, तो ये तो सेल्स है कैश में, तो ये तो यही चलेगा। और पेड सैलरी इन कैश एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक हमारा लाइबिलिटी है सैलरी आउटस्टैंडिंग। बोर्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, तो ये ड्राइंग्स है, कोई एसेट नहीं है। तो केवल 3 एसेट हैं इस क्वेश्चन में और 2 हमारी लाइबिलिटीज हैं। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हेडिंग डालते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। एग्जाम में तो आपको पर्टिकुलर्स में लिखना होगा, लेकिन अभी मैं केवल सीरियल नंबर लिख दूंगा so दैट हमारे पास जगह हो सके असेट्स और लाइबिलिटीज को लिखने की। असेट्स में कैश हो जाएगा, पेड रेंट, और इस लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स फिर कैपिटल। बिल नंबर सेट्स कैश, प्रीपेड रेंट, लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैपिटल। हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन
बनाने के लिए ट्रांजैक्शन नंबर 1 है स्टार्टेड बिजनेस इन विद कैश 1 लाख रुपीज। तो कैश प्लस हो जाएगा, हम सबको पता है 1 लाख कैश प्लस हो जाएगा। प्रीपेड रेंट और स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर्स पर नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर नहीं, कैपिटल भी 1 लाख रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने लिख दिया बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अभी मैंने पर्टिकुलर नहीं लिखा है क्योंकि जगह कम है, एग्जाम में आप जरूर लिखिएगा पर्टिकुलर्स और उसमें ये लिख दीजिएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सेकेंड ट्रांजैक्शन पेड रेंट इन एडवांस। अगर हम रेंट एडवांस में देते हैं तो एक तो हमारा कैश कम हो जाता है, हमें यही तो देखना है क्या कम हो रहा है क्या ज़्यादा हो रहा है। और एडवांस में रेंट दिया है, किसी को पहले ही पैसा दे दिया तो ये हमारी एसेट है, हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। असेट है, असेट में हमने प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है, हमने प्लस कर दिया और किसी चीज़ पे फर्क नहीं आया है। रेंट अलग होता है, प्रीपेड रेंट अलग होता है। रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, कैपिटल में से लेस होता है, लेकिन प्रीपेड रेंट हमारी असेट होता है। न्यू इक्वेशन 97,000 प्लस 3,000 ये 1 लाख हो गया इक्वल टू ट्रांजैक्शन थर्ड पर आते हैं परचेज गुड फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000। तो कैश हमारा 50,000 से कम हो गया, कैश में गुड्स परचेज किया है, कैश 50,000 से रिड्यूस हो गया, उधार खरीदा है और हमने टोटल 50,000 कैश 20,000 क्रेडिट, तो टोटल 70,000 का गुड्स खरीदा है, स्टॉक आ जाएगा। क्रेडिटर्स आ जाएंगे 20,000 के। अब हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर -50,000 प्लस 70 मतलब 20,000 प्लस हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भी 20,000 प्लस हुआ है। और इसमें मतलब हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, न्यू इक्वेशन मैच हो जाएगी। 47,000 प्लस 3,000 50,000 प्लस 70,000 1,20,000 इक्वल टू 20,000 0 20,000 1 लाख 1 लाख। नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर 4 सोल्ड गुड फॉर कैश 80,000 कॉस्टिंग 40,000। 40,000 का सामान 80,000 में बेचा है, कैश में बेचा। एक तो कैश प्लस हो जाएगा 80,000, प्रीपेड रेंट पर कोई इफेक्ट नहीं, प्रॉफिट हुआ है क्योंकि स्टॉक 40,000 का रिड्यूस हुआ है। प्रॉफिट होने की वजह से हमें कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे +80 और -40 मीन्स +40 और राइट में भी +40, तो इट मीन्स न्यू इक्वेशन मैच हो जाएगी। 1,27,000 प्लस 3,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 20,000 0 1,40,000। तो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल भी 160 है और राइट हैंड साइड का टोटल भी 1,60,000 है। पॉइंट नंबर 5 पेड सैलरी इन कैश। 4,500 की सैलरी हमने कैश में दे दी और अभी आउटस्टैंडिंग है सैलरी, तो ये लाइबिलिटी है। अगर हमने अभी सैलरी नहीं दी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 की है। 4,500 की सैलरी दे दी, 1,000 की देनी है, टोटल 5,500 रुपीज़ का एक्सपेंस। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 4,500 माइनस है और राइट हैंड साइड में भी 4,500 माइनस है। न्यू इक्वेशन बनाते हैं 1,27,000 माइनस 4,500 1,22,500 प्लस 3,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 20,000 प्लस
1000 प्लस 1,40,000 माइनस 5,500 1,34,500 टोटल राइट हैंड साइड का 155,500 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का भी 155,500 ही आ रहा है। लास्ट ट्रांजैक्शन पर आते हैं। मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, मान लेते हैं कैश में खरीदी है, तो कैश कम हो गया 30,000 और हमारा कैपिटल कम हो जाएगा 30,000 से, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए इसे ड्राइंग्स बोलते हैं, ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 122,500 माइनस 30,000 मतलब 92,500 प्लस 3,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 20,000 1,000 प्लस 1,04,500। अगर हमसे बैलेंस शीट बनाने को बोला जाता है तो लास्ट में जो मैंने ब्लैक कलर से लास्ट लाइन लिखी है ये सब बैलेंस शीट में आती है। एसेट्स को राइट हैंड साइड में और लायबिलिटीज और कैपिटल को लेफ्ट हैंड साइड में टोटल मैच हो जाता है। ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और अब मैंने इसमें काफ़ी जगह छोड़ दी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर्स का कॉलम बना सकते हैं। बड़ा कर देता हूँ क्योंकि बाद में जगह का काफ़ी ट्रांजेक्शन। तो सीरियल नंबर और अब हमें पहले ये देखना है कि इसको कितनी असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। बिजनेस शुरू हुआ कैश से, नंबर 1 असेट। गुड्स परचेज किया, नंबर 2 असेट। क्रेडिट पे परचेज किया, लाइबिलिटी क्रेडिटर्स नाम की। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो हमारा कैश हो गया। रेंट पेड, सैलरी, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। फर्नीचर हमारी एसेट है और रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज के लिए है, तो कंप्यूटर खरीदा है, ये भी एसेट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ट्रांजैक्शंस। तो हमारे पास 1 2 3 4 एसेट्स हैं और 3 लाइबिलिटीज हैं। इस हिसाब से हम लोगों को फॉर्मेट बनाना चाहिए। पर्टिकुलर्स के बाद में एक गुड्स लाइबिलिटीज रेंट सैलरी कैपिटल। हेडिंग डाल लेते हैं काउंटिंग इक्वेशन। नंबर पर्टिकुलर्स assets, कैश, स्टॉक, फर्नीचर,
liabilities, creditors, outstanding rent, outstanding salary, capital. ट्रांजैक्शन नंबर 1, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड, कैश से 50,000, तो 50,000 हमने कैश में ऐड कर दिया और इफेक्ट आएगा कैपिटल पर प्लस 50,000। हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड है हमारे पास परचेज गुड फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। गुड्स परचेज्ड जो कैश में खरीदा है 20,000 तो कैश में से कम हो जाएगा, और जो उधार खरीदा है 30,000 वो क्रेडिटर्स में प्लस हो जाएगा, और हमारे पास स्टॉक 50,000 का आ जाएगा। 20,000 कैश और 30,000 क्रेडिट, 50,000 का स्टॉक आ जाएगा। अब अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर -20 प्लस 50 तो प्लस 30, और राइट हैंड साइड पर भी प्लस 30। हम न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। आप स्केल से लाइन खींचा करिए, ड्रॉ करिए इसके स्केल से न्यू इक्वेशन। 30,000 प्लस 30,000 मीन्स 80,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 50, ये भी 30,000 प्लस 50, 80,000 ही आ गया। चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन पर आते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग सोल्ड गुड फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। 30,000 का गुड्स 40,000 में सेल किया, तो हमारे पास 40,000 कैश में आ गए, 30,000 का स्टॉक चला गया, तो यहाँ प्लस 10,000 हो गया। ये जो प्रॉफिट है 10,000 का, ये हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, 10,000 का प्रॉफिट। और हम बनाते हैं न्यू इक्वेशन। 70,000 प्लस 20,000 0 प्लस 0, मतलब 90,000 लेफ्ट हैंड साइड पर है, 30 या 60 होना चाहिए 1000, और 90,000 ही हमारा राइट हैंड साइड पर है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4, रेंट पेड और सैलरी पेड। एक्सपेंसेस पेड, कैश कम हो जाएगा 5,500, तो कैश कम होगा और कैपिटल कम हो जाएगा। हमने एक्सपेंसेस पेमेंट करी है, हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। टोटल आ जाएगा 64,500 प्लस 20,000 मतलब 84,500, 34,500 मतलब 84,500। यहाँ पर भी हमारा न्यू इक्वेशन मैच हो रही। क्वेश्चन ट्रांजैक्शन नंबर 5, रेंट आउटस्टैंडिंग है और सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैश तो हमारे पास से गया नहीं, स्टॉक पर भी कोई चेंज नहीं, फर्नीचर पर कोई चेंज नहीं, कंप्यूटर पर कोई चेंज नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पर तो जीरो इफेक्ट है। राइट हैंड साइड पर आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा इंक्रीज हो गया है 100, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, टोटल 1100 का एक्सपेंस है जो हमें देना है। हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो और न्यू इक्वेशन बन जाएगी 64,500 प्लस 20,000 प्लस 0 इक्वल टू 3,000
प्लस 100, 1000 प्लस 53,400। तो चेक कर लेते हैं राइट और लेफ्ट साइड मैच हुई या नहीं। 53,400 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 30,000 माइनस 64,500 माइनस 20, तो मैच हो रहा है ये। तो हमारा लगभग हाफ क्वेश्चन हो गया। हम लोगों ने 5 ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लिया। ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बोर्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट 5,000, फर्नीचर परचेज्ड 5,000 का है। कैश पे नहीं आएगा क्योंकि हमने उधार खरीदा है। फर्नीचर में 5,000 प्लस हो जाएगा और क्रेडिटर्स में 5,000 प्लस हो जाएगा। हम चाहें तो इसके लिए वेंडर नाम से या क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर के नाम से एक अलग कॉलम भी बना सकते थे। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस का अलग और क्रेडिटर फॉर असेट्स का अलग, लेकिन एक साथ भी बनाया जा सकता है, तो ये भी ठीक है। न्यू इक्वेशन 64,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 0 इक्वल टू 35,000 प्लस 100 प्लस 1,000 प्लस 53,400। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, तो रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, इसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स, और इस ड्राइंग से हमारा कैश कम हो जाएगा 5,000, और किसी एसेट पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना ही लायबिलिटी पर, बस हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी 5,000 से। ड्राइंग्स के लिए अलग से कॉलम नहीं बनता है कभी भी, जैसे हम एक्सपेंसेस के लिए और इनकम के लिए अलग से कॉलम नहीं बनाते हैं, कैपिटल में ही प्लस होता है। तो कैपिटल में रिवेन्यू मतलब इनकम प्लस हो जाएगी, एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा, ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा। ये हम लोग कैपिटल में ही सब करेंगे, ड्राइंग्स अलग से नहीं करते, क्योंकि ड्राइंग्स हमारा कैपिटल को रिड्यूस करता है। इसलिए हम जैसे कैश प्लस हो रहा है तो हम कैश में प्लस कर रहे हैं, कैश माइनस होगा तो कैश के लिए अलग कॉलम थोड़ी ना बनाएंगे, जहां कैश है वहीं प्लस वहीं माइनस होगा। इससे ड्राइंग्स है कैपिटल को निकाल कर ले गया ओनर, तो कैपिटल रिड्यूस हो गई, तो कैपिटल से ही लेस करना पड़ेगा। $59,500 plus 20,000 5,000 plus 100,000 plus 48,400। ट्रांजैक्शन नंबर 8, कंप्यूटर खरीदा है कैश में 20,000 का। कंप्यूटर परचेज्ड 20,000 कैश कम हो जाएगा, 20,000 नाम की कंप्यूटर एसेट इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा 39,500 प्लस 20,000 5,000 20,000 इक्वल टू 30,000 100 1,000 8,400। ट्रांजैक्शन नंबर 9, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, ड्राइंग्स है कैश में, ड्राइंग्स तो
10,000 रुपीज की ड्राइंग से कैश में से 10,000 रिड्यूस हो जाएगा और कैपिटल में से 10,000 रिड्यूस। न्यू इक्वेशन 29,500 प्लस 20,000 5,000 प्लस 20 equal to 35,000 1,000 38,400। टोटल कर लेते हैं। राइट हैंड साइड का हो गया 38,400 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 35 74,500 और लेफ्ट हैंड साइड का 29,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20 74,500 सेम आ रहा है। लास्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं और लास्ट ट्रांजेक्शन कह रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल है, मैं समझा देता हूँ, एक एक करके दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम एक तरीके से बिजनेस ओनर से कह रहा है कि आप लोगों की जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है लेकिन ओनर के लिए लॉस है, क्योंकि ओनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी अगर हम उसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ना तो कैश पर कोई इफेक्ट है, ना स्टॉक पर, ना फर्नीचर पर, ना ही कंप्यूटर पर, ना ही क्रेडिटर्स पर, ना ही आउटस्टैंडिंग रेंट पर, ना ही आउटस्टैंडिंग सैलरी पर। एक तो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से और कैपिटल रिड्यूस हुई, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इफेक्ट आया है। साथ ही साथ एक ट्रांजैक्शन और है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बिजनेस का लॉस होता है, खर्चा हो जाता है, क्योंकि ओनर को इंटरेस्ट दिया जाता है, हम ओनर को इंटरेस्ट देंगे, तो एक तरफ तो बिजनेस का खर्चा होगा और एक तरफ उसकी ओनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल में ही प्लस और माइनस होते हैं और कहीं इनका कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 29,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 equal to 35,000 plus 100 plus 1,000 plus 38,400। ये फाइनल इक्वेशन है इस क्वेश्चन। इसमें ये भी बोला क्या है कि आप बैलेंस शीट बनाइए, तो हम पहले भी सीख चुके हैं, बैलेंस शीट बनाना तो बहुत ही इजी काम है। हम बैलेंस शीट बनाते हैं और जो फाइनल हमारी इक्वेशन है तो देखकर हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। फाइनल इक्वेशन में हमारा कैश का बैलेंस है 29,500, स्टॉक है 20,000 और फर्नीचर है 5,000, कंप्यूटर 20,000, क्रेडिटर्स 35,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 100, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, कैपिटल 38,400। टोटल कर लेते हैं। पिछली बार तो 74,500 आया था, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने बैलेंस शीट भी बनाई और अकाउंटिंग क्वेश्चन भी बनाई।